बच्चों आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर्स को समझने वाले हैं पहले तो, और कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस भी करा रहा हूं मैं आज जेई और नीट में जो पिछले साल में आए हुए क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो लास्ट लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा बच्चों, जो कि हमारा कंपटीशन बेस्ड था, जो जेई और नीट से रिलेटेड था, स्पेशली उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एनर्जी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट करवाए गए थे और क्वेश्चंस भी करवाए हैं उसमें काफी सारे, एचसी वर्मा रिलेटेड, बाकी पिछले साल से आए हुए जो क्वेश्चंस है वो भी उसमें है। आप लोग उन लेक्चर्स को जरूर देखिए बच्चों, जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं ये सभी। और डिटेल्ड लेक्चर के लिए पैराडाइज ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है। ये सेशन मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा फ्लक्स से। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं। फ्लक्स होता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्लोज होती हैं किसी भी सरफेस पे, या जो चार्ज इंक्लोज होता है किसी बॉडी के अंदर। इंक्लोज मतलब ध्यान रखिएगा क्लोजली पैक होना चाहिए हर तरफ से, ये बात याद रखिएगा। अब चलिए मैं सबसे पहले जो चीजें समझाने वाला हूं फ्लक्स पे। फ्लक्स के लिए गॉस ने कहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E डॉट एस या फिर Q by epsilon naught। Q is the whatever the charge enclosed in the body, IR is the enclosed। तो रही बात क्यूब, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाए भाई क्यूब पे कहीं कहीं पे, यानी एज पे रख के चार्ज पूछ ले, बॉडी सेंटर पे, फेस सेंटर पे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नीट में आता ही आता है और इवन जेई में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ जेई के ही क्वेश्चंस लिखे हुए हैं दो, तो नीट में तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इससे डायरेक्टली इनका आंसर दिया जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा E डॉट एस। आज मैं कुछ सामान लेके आया हूं आप लोगों के लिए जिनसे मैं दिखाऊंगा कि एक्चुअल में हम कैसे फ्लक्स देखते हैं, कैसे फ्लक्स निकालते हैं। विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है, तो आज का सेशन ध्यान से देखें। चलिए सबसे पहले मैं क्यूब पे बात कर लेता हूं फटाफट। ये हमारे पास एक क्यूब है, इस पे मुझे फ्लक्स निकालना है अगर, तो ध्यान दीजिएगा इसमें हमारे पास 6 फेसेस हो गए, एक नीचे दो, यानी एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, दो तो ये हो गए, एक राइट एक लेफ्ट, 4 हो गए, और एक बैक और एक फ्रंट, है ना। ये टोटल आपके 6 फेसेस हो गए, बैक और फ्रंट। तो अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ध्यान दीजिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, तो टॉप पे और बैक, जो टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम का फ्लक्स क्या हुआ? 0। क्यों हुआ? टॉप और बॉटम, फ्लक्स टॉप, फ्लक्स बॉटम, फ्लक्स फ्रंट, फ्लक्स बैक, ये सब 0 हुए। क्यों 0 हुए? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखो तो ये जा रही है और एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर सरफेस के, तो 90 डिग्री बन रहा है, खत्म हो गया। अब देखो राइट और लेफ्ट की बात करता हूं, राइट और फ्लक्स लेफ्ट, यहां फ्लक्स होगा इन दोनों पे ही, यहां पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E, और इसका यार अगर मैं सरफेस साइड ए मानूं तो E इंटू ए स्क्वायर, लेकिन याद रखें इसका एरिया वेक्टर लेफ्ट की तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड यार राइट की तरफ, तो थीटा कितना हुआ? 180 cos 180 इसमें, और राइट साइड पे E इंटू ए स्क्वायर cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल है। ये तो बहुत बेसिक सी बात जो मैंने बताई, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। और यही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कि किसी एक लोकेशन पे ले जाके क्यूब को रख दिया जाए, मान लीजिए यहां पे रख दिया मैंने क्यूब को ले जाके, और अब आपसे फ्लक्स पूछूं तो आप ना, जैसे मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E इज इक्वल टू 2x I कैप। अब फ्लक्स निकालना है किसी को, तो x जो है वो डिस्टेंस कहां से देखा जाता है? सेंटर से। मान लीजिए ये डिस्टेंस a है और ये भी a है, तो आप राइट वाले फेस, क्योंकि अप डाउन यानी अपर और बॉटम, फ्रंट और बैक, यहां तो फ्लक्स 0 ही होना है क्योंकि 90 है, केवल राइट और लेफ्ट दो जगहों पे फ्लक्स बचेगा। तो x की जगह पे वैल्यू पता क्या रखोगे? राइट साइड के लिए, राइट साइड के लिए 2a और लेफ्ट साइड के लिए a, और दोनों तरफ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के ऐड कर दोगे। ये तो हुआ क्यूब पे बहुत ही बेसिक सी बात। अच्छा, राइट साइड पे थीटा क्या लोगे? 0 डिग्री, लेफ्ट साइड पे 180 डिग्री। तो ये बहुत ही बेसिक बात है जो ध्यान रखना है आप लोगों को। फटाफट इन बातों को क्लियर कर लीजिए, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, है ना, कि फ्लक्स कहां कहां कैसे निकाला जाता है। अब चलिए मैं देखता हूं अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो देखिएगा, अब फ्लक्स में निकलवाऊंगा आप लोगों से। ये आपके पास एक क्यूब है, ध्यान दीजिएगा, जितना विजुअलाइज करके देख सकते हैं हम वो आज करने की कोशिश करेंगे। सपोज यहां पर एक चार्ज है क्यूब, ठीक है ना, क्यूब के।
आप एक लीजिए ऐसे क्यूब ले लीजिए। अब अगर मान लीजिए ये इसको एक क्यूब की तरह मान लेते हैं, इसके सेंटर पे एक बॉडी सेंटर, क्या बॉडी सेंटर, वैसे तो ये प्रॉपर क्यूब नहीं है लेकिन मान लीजिए बॉडी सेंटर पे अगर एक चार्ज क्यू है तो पूरे बॉडी का फ्लक्स क्या हुआ, पूरे बॉडी का फ्लक्स हुआ बॉडी का क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे कहते हैं बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, है ना। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मुझसे पूछा जाए कि वन ऑफ द फेस पे बताओ फ्लक्स, तो अब ध्यान दो, अगर मैं बॉडी सेंटर पे अगर क्यू चार्ज रखूं तो वन ऑफ द फेस, अब कितने फेसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो अगर सिंगल फेस पे अगर निकालना है मेरे को एक सिंगल फेस पे, तो हो जाएगा 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब नेक्स्ट देखो, बॉडी सेंटर के बाद फेस सेंटर पे रख रहा हूं, फेस सेंटर, क्यूब के जो चार्ज है वो फेस सेंटर पे रखा हुआ है। ध्यान देना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं ये। अब चार्ज यहां पर है, आखिरी में ये दो क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पहले मैं क्यूब वाली और हेमिस्फीयर और सिलेंडर वाली बात बता दूं। अब फेस सेंटर पे अगर क्यू चार्ज रखा हुआ है तो बच्चों ध्यान देना, चार्ज होना चाहिए इनक्लोज्ड, अकॉर्डिंग टू गॉस चार्ज मस्ट बी इनक्लोज्ड। अब इनको अब क्यूब मान लो और सपोज एक फेस पे, ये फेस पे एक चार्ज क्यू रखा है। अब यार ये तो फ्री है, यहां पर तो इनक्लोज हुआ ही नहीं है, ये बॉडी के अंदर तो इनक्लोज हुआ ही नहीं, तो इनक्लोज कैसे करेंगे। ध्यान दो, एक और क्यूब इमेजिन कर लो और अब देखो वो चार्ज जो है वो अंदर इनक्लोज हो गया कि नहीं, सिस्टम के हो गया ना। तो अब देखना ध्यान से, अब फ्लक्स क्या होगा, अब जैसे ही इनक्लोज हुआ तो ये एक सिस्टम बन गया। ध्यान से देखो, ये एक सिस्टम बन गया कि नहीं बन गया। और चार्ज यहां पर इसके एक फेस पे इनक्लोज है, यहां पर ये रहा चार्ज। अब ये चार्ज जो है ये जाके इनक्लोज हो गया, तो ध्यान से देखो तो ये एक सिस्टम बन गया जिसमें चार्ज इनक्लोज हो गया। तो अब कितना हुआ फ्लक्स इसका, पूरे सिस्टम का क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन वन ऑफ द क्यूब का कितना हुआ, वन ऑफ द क्यूब का क्या हुआ, 1/2 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यार यहां पर ये क्यूब बना लो ना, इमेजिन कर लो, मैं तो दिखा भी रहा हूं और साथ में साथ डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूं, ध्यान देना। ये देखो, ये देखो, तो ये आप देखो यहां पर ध्यान से देखो, तो ये दोनों क्यूब के बीच में ये चार्ज इनक्लोज हो गया। अब पूरे सिस्टम का फ्लक्स कितना हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन वन ऑफ द क्यूब पे चाहिए ना मेरे को, तो क्योंकि एक ही क्यूब था ना, दो क्यूब तो थे नहीं, तो एक क्यूब पे कितना हो गया, 1/2 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब मैं क्या करता हूं, इस सेंटर से हटा देता हूं, यहां से हटा देता हूं फेस सेंटर से, अब लगाता हूं मैं कॉर्नर पे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, चार्ज एट कॉर्नर, अब इस बार कॉर्नर पे है। अब यार ये क्यूब है, अब थोड़ा सा इमेजिनेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। अब डायग्राम्स के बजाय मैं आप लोग को एक्चुअल में दिखाऊंगा, है ना। अब चार्ज यहां पर है, अब इसमें फ्लक्स निकालना है बच्चों, ध्यान देना। अब इसको कैसे समझे, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। सपोज आपके पास एक क्यूब के ऊपर चार्ज अगर रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है ना, तो आप उसको कैसे करेंगे, आप कॉर्नर पे रखा हुआ है, एक कॉर्नर पे, तो मान लीजिए कि ये एक कॉर्नर है ना, एक कॉर्नर है, इस पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना, यहां पे चार्ज रखा हुआ है। अब इसको इनक्लोज करो, अब इसको इनक्लोज करना, ध्यान से देखना, मैं इनक्लोज करता हूं फिर समझना आप लोग। ये इनक्लोज हो रहे हैं एक एक करके, ध्यान से देखते चलें। हाँ, हर तरफ से इनक्लोज होना चाहिए, ये देखते रहें। अब ये पूरा चार्ज इनक्लोज हो जाएगा। देखिए बच्चों, मैंने एक कॉर्नर पे रखा हुआ है चार्ज, ध्यान से देखिए, इस एक कॉर्नर पे रखा हुआ है, इस एक कॉर्नर पे, ये एक कॉर्नर पे रखा हुआ है। तो आप पूरे सिस्टम को एक साथ कंबाइन करो, ध्यान से देखो, तो ये क्या जो चार्ज कॉर्नर पे है वो छुप गया, हर तरफ से छुप गया। तो कितने क्यूब लगे छुपाने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्यूब लगे। कितने क्यूब लगे, 8 क्यूब्स लगे आपको उस चार्ज को छुपाने के लिए। ध्यान से देखिए, तो अगर इस कॉर्नर पे है तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने लगेंगे इसको छुपाने के लिए, एक ऊपर, एक बाहर, एक इधर, मतलब टोटल कितने लगेंगे, 8, जो कि आप लोगों को मैं एक्चुअल में दिखा रहा हूं यहां पर 8। तो यार एक कॉर्नर पे अगर चार्ज यहां क्यू है या किसी भी कॉर्नर पे ले लो, तो उसको 8 क्यूब से आप देखोगे तो छुप जाएगा पूरा, है ना। तो एक कंप्लीट इनक्लोज बॉडी बन गया। तो अब इस पूरी बॉडी का फ्लक्स कितना हुआ, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन वन ऑफ द क्यूब का कितना हुआ, 1/8 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो जाएगा इसका,
फ्लक्स कॉर्नर पे 1/8 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखना, नेक्स्ट पॉइंट देखना, फेस बॉडी, फिर बॉडी पे रख के एक फेस पे। अब इसी क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, चार्ज तो कॉर्नर पे है, चार्ज कॉर्नर पे है। अब फ्लक्स मुझे वन ऑफ द फेस पे चाहिए, वन ऑफ द फेस। ध्यान देना, एक कॉर्नर से कितने फेस जुड़ रहे हैं, 1 2 और एक पीछे वाला, तीन फेस जुड़ रहे हैं। अब अगर इस कॉर्नर पे हमारे पास है 1/8 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो वन ऑफ द फेस पे निकालना है। तो मुझे देखो, ध्यान से देखो, अपर, ये लेफ्ट और बैक, इन तीनों जगहों पे फ्लक्स हो जाएगा 0, क्योंकि इधर से एंटर करेगा, दूसरी तरफ से लीव करेगा। तो वन ऑफ द फेस पे अगर निकालोगे, वन ऑफ द फेस पे, तो कितना हो जाएगा, कितने फेसेस हैं, एक कॉर्नर से कितने फेस रिलेट कर रहे हैं, 3, तो 1/3 कितना हो जाएगा, 1/24 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वन ऑफ द फेस पे। याद रखिए, एक कॉर्नर पे रख के वन ऑफ द फेस पे पूछे, वन ऑफ द फेस पे पूछे तो कितना हो जाएगा, 1/24 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। वन ऑफ द कॉर्नर पे रख दे तो कितना हो जाएगा, 1/8 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। वन ऑफ द फेस के सेंटर पे रख दे तो 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बॉडी के अंदर सेंटर पे रख दे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और सेंटर पे रख के फेस पे पूछे तो 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर होगा? क्लियर होगा? अब देखना, एक और जगह पे रखूंगा, एज पे, है ना, वन ऑफ द एज। नेक्स्ट पॉइंट, वन ऑफ द एज। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इस पूरे लेक्चर को आप दोबारा से देखना, ढंग से देखना, आपको पूरा समझ में आएगा, है ना। चार्ज एट द एज। अब अगर मान लीजिए ये हमारे पास क्यूब है और चार्ज हमारा वन ऑफ द एज पे है, वन ऑफ द एज पे है, तो इसको समझना आप बच्चों, इसको समझाता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखना, ये भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सपोज आप देखिए, वन ऑफ द एज ये रहा, एक एज ये रहा, इस एज पे आपका चार्ज क्यू है, ठीक है। अब इसको छुपाओ, क्योंकि ये छुपा हुआ नहीं है, तो इसको इनक्लोज करो। इनक्लोज कैसे करोगे, ध्यान से देखना, इनक्लोज कैसे होगा। इनक्लोज करते हैं अब इसे, ये देखिए, अभी भी एक तरफ से दिख रहा है, इधर से ढको, ध्यान से देखो, इधर से ढको। अब एक तरफ से और ढक दो, तो देखो टोटल हर तरफ से आप ध्यान से देखोगे तो ढक गया, ध्यान से देखो तो ढक गया। यार एक एज था, ये एज अभी भी खुला हुआ है, देखो ध्यान से, अभी भी खुला हुआ है। अब देखो इधर से तो अभी भी खुला हुआ है, अब इधर से, यार हर तरफ से बंद कर दो, किसी को दिखना नहीं चाहिए, वो किसी को दिखना नहीं चाहिए कि अगर वन ऑफ द एज पे है, वन ऑफ द एज पे है, इफ दिस इज वन ऑफ द एज, देन कवर इट फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम दिस साइड, इट विल बी कंप्लीटली कवर्ड। और कितने क्यूब लगे, 4, कितने, 4 क्यूब लगे। 4 क्यूब लगे तो कितना हो गया, ये पूरी एक सिंगल बॉडी बन गई, तो सिंगल बॉडी बन गई, क्यू चार्ज है, कितना हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब पे कितना हुआ, 1/4 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना हुआ, फ्लक्स ऑन एज, एज, तो कितना हो जाएगा, 1/4 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा फ्लक्स इस केस में बॉडी पे, जब कहां रखा हो, वन ऑफ द एज पे रखा हो। तो बच्चों ध्यान से देख लो, फ्लक्स कितना हो जाएगा, 1/4 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये अलग अलग जगहों पे क्यूब के अंदर मैंने फ्लक्स जो बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से देख लीजिए, एक बार कंप्लीट रिव्यू लीजिए, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। और ये पेपर में आता ही है, नीट और जेई दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से इसे रिवाइज करें। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अब मैं बताऊंगा आप लोगों को हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का केस देखो, पहले हेमिस्फीयर लेते हैं, ये रहा, ये एक हेमिस्फीयर है ना। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ध्यान से देखो, यार देखो, आज मैं सारा सामान लेकर आया हूं, देखो वैसे तो पूरा परफेक्ट हेमिस्फीयर नहीं लग रहा है, लेकिन मान लो कि ये हेमिस्फेरिकल है, थोड़ा सा इसको और कर्व ले लो, यहां से थोड़ा सा और कर्व इमेजिन कर लो। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है सारी, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है।
अब सोचो बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, तो यार ये एरिया वेक्टर जो होगा, ये देखो, ये इसका निचला सरफेस है, बॉटम का एरिया वेक्टर यही होगा ना, तो ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना रही है, 90 डिग्री बना रही है क्या? ध्यान से देखो, ये एरिया वेक्टर हो गया, ए वेक्टर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना रहे हैं दोनों, 90 डिग्री। तो यार फ्लक्स बॉटम पे क्या हुआ, जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि 90 डिग्री है, सिंपल। अच्छा दूसरा केस देखो, दूसरा ध्यान देना। अब सोचो टोटल फ्लक्स क्या है, क्या चार्ज इनक्लोज हो रहा है, कोई चार्ज इनक्लोज हो रहा है क्या, बॉडी में कोई चार्ज इनक्लोज हो रहा है? नहीं ना, तो कितना हो जाएगा टोटल फ्लक्स? जीरो। मान लीजिए ऐसे होता, ये हेमिस्फेरिकल बाउल है और मैं कहता कि इसमें क्यू चार्ज इनक्लोज हो रहा है। अब इसमें फ्लक्स बताओ यार, ये हेमिस्फेरिकल एक बाउल है, इसमें क्यू चार्ज इनक्लोज हो रहा है, इसमें फ्लक्स बताओ। तो ये पूरा ढक दो, क्योंकि ये ढका हुआ नहीं है ना, इधर से तो कोई विजुअलाइज आसानी से कर सकता है, इनक्लोज होना चाहिए। तो एक और नीचे से हेमिस्फेरिकल बाउल लगा दो, यानी कि क्या हो गया, ये एक स्फीयर बन गया। तो कंप्लीट स्फीयर में कितना हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो वन ऑफ द पार्ट, यानी हेमिस्फीयर में कितना हो गया, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, समझे या नहीं समझे? यानी हेमिस्फीयर में चार्ज इनक्लोज हो तो आंसर क्या है, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर चार्ज इनक्लोज है तो, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर हम इस कॉन्सेप्ट से करेंगे जिस कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी वैसे याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बॉटम पे जीरो, टोटल तो जीरो क्योंकि चार्ज इनक्लोज नहीं हो रहा है। अच्छा कर्व सरफेस पे जो कर्व पार्ट पे देखो यार, एरिया वेक्टर ऐसे निकाल लो इसका भी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है, एरिया वेक्टर ये हो गया। ध्यान से देखो, एरिया वेक्टर ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये भी 90 डिग्री। इसका मतलब यहां भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो, यानी इसमें हर जगह फ्लक्स जीरो होगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये। नेक्स्ट पॉइंट देखना, एक और केस बताता हूं इसी में, है ना, इसी में एक और केस बताता हूं कि अगर हेमिस्फीयर में, अगला एक केस ले लूं यार, फ्लक्स पे इससे अच्छा लेक्चर नहीं मिलेगा आपको जल्दी, बहुत ही जबरदस्त चीजें बता रहा हूं मैं, और सारी चीजें एक साथ कंबाइन करके दे रहा हूं आपको। हेमिस्फीयर, क्यूब का हर केस, हेमिस्फीयर का हर केस, है ना, सिलेंडर में, और फिर इन क्वेश्चनों को भी समझाऊंगा, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, अब केस एक और, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ध्यान से देखो, ऐसा समझो ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है यार, ये एरिया वेक्टर नीचे वाला है, अब इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ पॉइंट आउट करो। अब क्या हुआ, बॉटम पे क्या हुआ, बॉटम पे ध्यान से देखो, तो E इंटू ए, और एरिया वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, थीटा क्या बना, 180 cos 180, तो माइनस ई ए, और अगर इसका रेडियस आर मान लूं तो कितना हो जाएगा, माइनस ई पाई आर स्क्वायर। समझे, माइनस ई पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अब टोटल फ्लक्स अभी भी जीरो होगा। क्यों होगा जीरो, क्योंकि चार्ज इनक्लोज नहीं हो रहा कुछ भी। अच्छा अब कर्व सरफेस पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्व सरफेस पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कर्व सरफेस पे देखो, आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो ये जा रही है, ये। अब एरिया वेक्टर इस पे नॉर्मल ड्रॉ करो, तो यार एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल हो गए, तो अब क्या हुआ, फ्लक्स कर्व सरफेस पे प्लस में ई पाई आर स्क्वायर, क्योंकि cos थीटा 0 डिग्री। क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर है, क्योंकि किसी कर्व सरफेस पे भी नॉर्मल तो ड्रॉ कर ही सकते हो, तो ध्यान देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक केस और देखना इसमें, है ना, इसी हेमिस्फीयर में क्यूब के हर एक केस ध्यान रखना बच्चों, कहां, बॉडी सेंटर पे पूरी बॉडी के लिए, और वन ऑफ द फेस के लिए, फिर कॉर्नर, है ना, फिर कहां, कॉर्नर के लिए 8 क्यूब इमेजिन कर लो, 8 क्यूब्स, ताकि वो चार्ज ढक जाए, हर तरफ से ढकना चाहिए, चार्ज हर तरफ से ढक जाना चाहिए, यानी कवर होना चाहिए, है ना। तो पूरी बॉडी बन गई एक, तो क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक कॉर्नर, एक क्यूब के लिए कितना, 1/8। ऐसी वन ऑफ द एज के लिए भी ढकना चाहिए, कितना, 4 क्यूब लगे थे, याद है ना। अच्छा वैसे ही हमने फेस के लिए देखा था, तो फेस सेंटर्ड देखा था, तो कितने क्यूब लगे थे ढकने के लिए, 2, एक इधर और एक इधर। तो ध्यान रखिएगा इन बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अच्छा एक और पॉइंट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके हेमिस्फीयर के लिए है यार, बेस्ट कंपाइल्ड है ये सारी चीजें, तो ध्यान से सुनना, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और ये जेई के लिए और नीट के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ध्यान से, इसका भी रेडियस आर मान लो, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ध्यान से देखो यार, एरिया वेक्टर ये हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे, दोनों क्या हो गए, पैरेलल, तो बॉटम पे
E इंटू ए कॉस 0 यानी E इंटू पाई आर स्क्वायर कॉस 0 1। ठीक है, अब टोटल तो बच्चों जीरो ही होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज इनक्लोज नहीं हो रहा है। मैंने चार्ज इनक्लोज का भी केस बता दिया कि अगर एक हेमिस्फेरिकल बाउल में अगर क्यू चार्ज है तो उसका फ्लक्स होगा पूरा स्फीयर मान लो पहले क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो हेमिस्फीयर के लिए 1/2 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि मैंने बता दिया। अब चलो फ्लक्स देखो, अब कर्व सरफेस पे, कर्व सरफेस अभी भी देखो नॉर्मल एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा, तो ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे एरिया वेक्टर ऊपर, तो कितना हो जाएगा E इंटू पाई आर स्क्वायर, मगर क्या माइनस में। क्लियर है पॉइंट? क्लियर पॉइंट? ये किसके लिए था? हेमिस्फीयर। इससे पहले किसके लिए था? क्यूब। अब मैं फटाफट सिलेंडर बताता हूं, 2 मिनट सिलेंडर पे ध्यान देते हैं। ये केसेस ध्यान रखना, इन सभी में से कोई भी केस पूछा जा सकता है। अब ध्यान देते हैं सिलेंडर पे। सिलेंडर में बच्चों ध्यान देना, अब अगर ये एक्स वाई और जेड, अब इसमें देखो ध्यान से देखो, तो यार एक एरिया वेक्टर ये है, एक एरिया वेक्टर ये है और एक एरिया वेक्टर ये है, 3 एरिया वेक्टर हो गए। और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ये इधर की तरफ जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर यहां देखो, ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या बना रहे हैं दोनों? पैरेलल। पैरेलल मतलब 0 डिग्री। तो राइट वाले साइड पे देखो, राइट वाले साइड, आर फॉर राइट, तो E इंटू रेडियस आर ले लो, पाई आर स्क्वायर कॉस 0 1, E इंटू पाई आर स्क्वायर राइट साइड पे। टॉप पे देखो, टॉप साइड पे, तो E इंटू पाई आर, सॉरी E इंटू एरिया, एरिया क्या होगा? CSA कर्व सरफेस एरिया, E इंटू एरिया, लेकिन थीटा क्या होगा? 90। क्यों 90? क्योंकि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या जा रहे हैं एक दूसरे से? 90, तो cos 90। खत्म ये तो पूरा। अब लेफ्ट पे L फॉर लेफ्ट, तो बैकवर्ड देखो यहां 180 जा रहा है क्या? cos 180 जा रहा है। क्लियर है बच्चों? ये तो नॉर्मल केस है। अब इसमें केस ऐसे भी बदल सकता है जब वेरिएबल दे देगा, ध्यान देना, ध्यान से देखना उस केस को। ये तो बहुत ही नॉर्मल सा केस है। अब ऐसे आ जाए केस, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल दे दिया कुछ भी, जैसे मान लो 2x i कैप, x कोई भी वेरिएबल है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 मीटर, यहां से यहां तक का भी 1 मीटर। तो अब राइट साइड और लेफ्ट साइड और एक एरिया वेक्टर ये, अब यहां भी फ्लक्स निकालोगे राइट और लेफ्ट, x y z, तो तीनों का फ्लक्स निकालोगे, राइट का भी, लेफ्ट का भी, और ये वाला तो जीरो ही होगा। क्यों होगा बच्चों? 90 डिग्री है। राइट वाला और लेफ्ट वाला, राइट वाले पे थीटा 0 डिग्री, लेफ्ट वाले पे 180 डिग्री। एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों? 2x, लेकिन x वेरिएबल है यहां। पहले x की डिस्टेंस अगर देखो राइट साइड के लिए, तो कितना लोगे राइट साइड के लिए? 2 मीटर, और लेफ्ट साइड के लिए कितना बच्चों? 1 मीटर। तो सॉल्व करोगे, टोटल फ्लक्स के लिए ऐड कर लेना, हो जाएगा। ध्यान से देख लो। और यही अगर मान लीजिए ऐसे होता सिलेंडर, है ना, अब पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, एक तरीके से एक रॉड की तरह मान लो। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है, ध्यान से देखो। अब एरिया वेक्टर देखो, ये वाला एक एरिया वेक्टर है अपर वाला, और एक लोअर वाला एरिया वेक्टर है, और एक एरिया वेक्टर ये रहा, ये वाला। अब ध्यान से देखो, तो अपर और लोअर पे फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अपर और लोअर पे फ्लक्स क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ध्यान से देखो क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री। ध्यान से देखो कितना बना रहे हैं? 90 डिग्री। नीचे भी देखो क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री। तो यहां और यहां फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि 90 होते ही फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो बचेगा कहां? CSA कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? अगर मैं इसमें फ्लक्स बताऊं तो अप और डाउन, टॉप जीरो, बॉटम जीरो, दोनों जीरो, केवल बचेगा कौन? CSA। तो यानी फ्लक्स कितना हो जाएगा? E इंटू CSA क्या होता है? 2 पाई RH और cos 0 डिग्री। सिंपल, ये आ जाएगा फ्लक्स। 2 पाई RH ये हाइट हो गई, और R इसका रेडियस हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर आप सिलेंडर पे देखो, हेमिस्फीयर में देखो, सिलेंडर में अगर मान लो Q चार्ज है तो कितना हो जाएगा? वही Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखना है। अब आखिरी में ये दोनों क्वेश्चन देखते हैं फटाफट हम लोग जल्दी से। तो इन बातों को ख्याल रखना बच्चों, क्यूब, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर। चलिए आखिरी के 2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। तो आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, जेई के लिए, नीट के लिए।
तो इनको ध्यान से देखें आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ सेकंड क्वेश्चन, इसमें कहा है कि एक सिस्टम है ना, क्यूबिकल सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? क्यूबिकल सिस्टम। उसमें हमने एक डिस्क लगा रखा है स्फेरिकल, और एक रॉड है हमारे पास। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। एक डिस्क है जिसका रेडियस है a/4, है ना, हैविंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 6 कूलम, इज प्लेस्ड इन xy प्लेन में रखा हुआ है, विद इट्स सेंटर दे रखा है अ रॉड ऑफ लेंथ कैरिंग अ यूनिफॉर्म, रॉड ऑफ लेंथ कितना है? a, कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 8 कूलम। इस रॉड पे कितना कूलम है? 8 कूलम। इस पे कितना कूलम है? 6 कूलम। 6 कूलम। अब ध्यान से देखिए, अब कह रहा है कि जो डिस्टेंस है इस वाले का a/4 पार्ट अंदर है और 5a/4 पार्ट बाहर है। a/4 पार्ट अंदर है, 5a/4 पार्ट बाहर है, और इसका आधा हिस्सा अंदर है, आधा हिस्सा बाहर है जो डिस्क है। आगे देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। और दो चार्जेस रखे, -7 कूलम और 3 कूलम। कहां? a/4 -a/4 और 0, यानी कि यहां पर इस जगह पे। ध्यान से देखिए, डायग्राम इधर बनाते हैं। ये हमारे पास क्यूबिकल सिस्टम का एक पोर्शन ले लिया गया है। ये y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज द रॉड, है ना। ये वो रॉड है जिसका बच्चों a/4 पार्ट अंदर है और 5a/4 पार्ट बाहर है। इस पे टोटल पे चार्ज कितना है? 8 कूलम। और यहां एक डिस्क है जिसका आधा हिस्सा अंदर है, आधा हिस्सा बाहर है। इस पे टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज है 6 कूलम, तो आधा ही चार्ज अंदर रहेगा। और 2 पॉइंट है, एक पॉइंट अंदर है और एक पॉइंट ये बाहर है। अंदर वाला पॉइंट है a/4 -a/4 और 0, वहां कितना कूलम है? -7 कूलम। और एक जो है बाहर की तरफ वो है 3 कूलम, ठीक है ना। तो अब इस सिस्टम का हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। ध्यान दीजिए, जितना चार्ज बॉडी में इंक्लोज होगा यानी क्यूबिकल सिस्टम में, वही लेंगे, ध्यान रखिएगा, वही लेंगे। तो फ्लक्स देखते हैं क्या होता है। टोटल चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इंक्लोज निकालो, क्या क्या होगा यार। एक तो आधा हिस्सा इसका है, कितना है टोटल? 6 कूलम का हाफ, प्लस एक ये चार्ज है -7 कूलम, प्लस ये पूरे रॉड का a/4 पार्ट अंदर है, a/4 पार्ट अंदर है और 5a/4 पार्ट बाहर है। और टोटल चार्ज कितना है इस पे? 8 कूलम। तो 8 कूलम बाई 4, 8 कूलम बाई 4 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 1/4 पार्ट ही अंदर है, ध्यान दीजिएगा। तो चार्ज इंक्लोज कितना आ गया? 3 कूलम -7 कूलम 2 कूलम, कितना आ गया? माइनस का 2 कूलम हो गया ना। ये 5 -7 माइनस का 2 कूलम आ गया चार्ज इंक्लोज। तो इसलिए फ्लक्स कितना हुआ? चार्ज इंक्लोज कितना आया? -2 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो कौन सा ऑप्शन है। तो बच्चों सारा फोकस क्या होना चाहिए? सारा फोकस कुल मिला के ये होना चाहिए कि आपने देखना चार्ज इंक्लोज कितना हो रहा है। और इफ देयर इज नो चार्ज इंक्लोज तो इलेक्ट्रिक फील्ड से देखना है, E.S से। E.S से फ्लक्स निकालना है, बहुत आसान हो जाएगा आप लोग के लिए इस लेक्चर के बाद, है ना। इस लेक्चर को अगर सीरियसली आपने पूरा ढंग से देख लिया फ्रॉम टॉप स्टार्ट टू एंड, तो आपको पूरा समझ में आ जाना है फ्लक्स का कॉन्सेप्ट, और किसी तरीके का क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाता हूं आप लोगों को, आखिरी क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों याद रखना हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक, इनसे रिलेटेड जो नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, तो ध्यान रखें और लगातार जुड़े रहें, बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस चल रहे हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, 2018 में फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। तो एक थिन लॉन्ग वायर है ना, नॉन कंडक्टिंग वायर, पैरेलल किसके है? जेड एक्सिस के। यार यहां बना लो डायग्राम, बड़ा डायग्राम, ये जेड एक्सिस हो गया, है ना। सॉरी। और एक थिन पैरेलल यहां पर वायर ले लो, पैरेलल खींच लो, यहां पे इधर पॉइंट P है, इधर पॉइंट Q है, यहां पर O सेंटर है, इसको ज्वाइन कर लो। ये है 120 डिग्री का एंगल, यहां पे ऐसे डॉट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को पहले। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है इस रॉड की, ये जो रॉड दिया है ना PQ, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है बच्चों? लैम्डा। LCD इज लीनियर चार्ज डेंसिटी।
pierces a thin non conducting spherical shell, एक स्फेरिकल शेल को पास करके यानी थ्रेड करके उसमें से घुस गई है अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ पार करके निकल गई है, ठीक है ना। रेडियस कितना है उसका, हेमिस्फीयर का, आर दे रखा है, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद कह रहा है कि वो स्फेरिकल शेल के अंदर कितना फ्लक्स होगा बताओ। तो देखो सबसे पहले यार ये जो हिस्सा है यही तो चार्ज है, ये रॉड PQ ही तो चार्ज है, तो रॉड PQ का कितना पार्ट अंदर है वो देखना पड़ेगा हमें, यानी कितना लेंथ अंदर है। तो ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे, P से Q तक, यहां से यहां तक पूरे रॉड पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। हमें यहां से यहां तक की लेंथ निकालनी है। चलिए अच्छी बात है, PQR मान लो इसे, नहीं PQT मान लो। चलो PT निकालते हैं। ये एंगल कितना हुआ 120 डिग्री, तो PQ क्या होगा, ट्वाइस ऑफ PT। PT क्या होगा, ध्यान से देखो, ये 60 डिग्री है, ये एंगल कितना डिग्री हो गया 60, क्योंकि पूरा कितना है 120। ये रेडियस है R, ठीक है। तो ये निकालते हैं, ये थीटा के सामने क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। तो ध्यान दीजिए परपेंडिकुलर PT इधर निकाल लेता हूं, परपेंडिकुलर PT अपॉन हाइपोटेन्यूज R इज इक्वल टू sin 60, समझे। तो PT कितना आ गया R sin 60, बढ़िया बच्चों, ठीक है, अच्छा है। तो PQ लेंथ कितनी आ गई, पूरी लेंथ कितनी आ गई जो हमें लेंथ निकालना था, 2R sin 60 कितना होता है √3/2 R √3। बहुत अच्छा, लेंथ निकाल लिया आपने P से Q तक, बढ़िया, एकदम ध्यान दीजिएगा। अब चार्ज पता करते हैं PQ पे, चार्ज इंक्लोज्ड, यानी PQ में जो चार्ज इंक्लोज हो रहा है बॉडी के अंदर, चार्ज इंक्लोज कैसे निकालेंगे, याद है ना सबको, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L होता है, पता होना चाहिए LCD। तो Q क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू L, तो लैम्डा कितना है वो तो यूनिफॉर्म है, लेंथ कितनी है R√3, तो यहां लैम्डा R√3, ये आया चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज्ड। अब इस बॉडी के अंदर फ्लक्स पता करना है, सिंपल, तो देयरफॉर फ्लक्स क्या होगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, IN इज इनक्लोज्ड, ठीक है बच्चों। तो लैम्डा R√3 बाय एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा R√3 बाय एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से देख लीजिए कोई गड़बड़ तो नहीं है, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो √3 लैम्डा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों क्या फ्लक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, क्लियर हुए कॉन्सेप्ट। तो बच्चों ऐसे ही हम अगले लेक्चर में कैपेसिटर और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चंस होंगे, डाइलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट, डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटर, कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, उनका कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं, उनसे रिलेटेड जेई और नीट में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा अगले लेक्चर में। तब तक बच्चों जुड़े रहे हमारे साथ, और लाइक और शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ एंड कीप लर्निंग।